हेलो फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम हो चुका है हिंदी का। 22 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम हुआ। बहुत ही आसान प्रश्न आया था। ये सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है जिसका सेट कोड सी है। आपका जो भी सेट हो उससे मिला लीजिएगा। क्वेश्चन लगभग सेम रहता है। क्वेश्चन इधर उधर 4-5 क्वेश्चन इधर उधर रहता है, तो इससे कोई बात नहीं है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपको अगले पेपर की तैयारी भी करनी है, तो फटाफट आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर की रचना है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कुंवर नारायण किस से संकलित लिए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन दिनों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, बीजाकर शीर्षक काव्य संकलित किसकी रचना है? तो अनामिका की रचना है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, जीवनानंद दास की शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग किस श्रेष्ठतम कवि की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वानलता सेन, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, रेनर मरिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के किसका भाव है? तो ये भक्ति का भाव है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, वीरेंद्र कवि प्रेमगंज जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो भारतेंदु युग के थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो जनता के लिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कवि सुमंत्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो 30 करोड़। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा पद बंध है? तो संज्ञा पद बंध है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो संघ होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, रक्षक का विलोम शब्द क्या है? तो रक्षक का विलोम शब्द भक्षक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, याचक ना करने वाले के लिए एक शब्द है, तो याचक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कुत्ते की मौत मारना का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बुरी तरह मरना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, दिनानुदिन कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, ट का उच्चारण स्थान है, तो मूर्धा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंचम का संधि विच्छेद है, तो पम प्लस चम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो महत्व। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपकार शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, लोगों ने चोरों को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो लेखिका होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, बहुत दूध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाण वाचक, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, वह आया था किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से
शब्द के कितने भेद है? तो शब्द के 4 भेद है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है वियोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें बी उपसर्ग है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है हसोड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ओड़ प्रत्यय है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है ग्राम शब्द का विशेषण, तो ग्रामीण हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है चौराहा कौन सा समास है? तो चौराहा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है अ आ इ उ ये कौन सा है? दीर्घ स्वर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है फ का उच्चारण स्थान है, तो ओठ होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सु प्लस अर्थ। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द स्वयंवर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है सिपाही विद्रोह शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है पिजड़ा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है तनय का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो तनई होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है अकाल शब्द कौन लिंग है? तो अकाल पुल्लिंग है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। को के लिए किस कारक के विभक्ति चिन्ह है? तो संप्रदान की है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है समान यानी एक ही उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द, तो क्या होगा? सहोदर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है वीर शब्द का विलोम क्या होगा? कायर होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो लेखक की पत्नी ने कहा था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को छोड़कर कौन अकेली रहती थी? तो लक्ष्मी रहती थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है माँ की कितनी पुत्रियां थी? तो 2 पुत्रियां थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था? तो ये कैलाश ने कहा था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो सीता ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नानकाना साहब अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? तो ऑप्शन ए कृष्ण के भक्त है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कवि रसखान किस छंद के रहस्य सिद्धहस्त थे? तो ये सवैया के थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रेम आयानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये प्रेम वाटिका से संकलित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रयाग रामांगम शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो अनामिका की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारत वस्तु सोहाय घिनात, यह पंक्ति किसकी कविता से है? तो ये स्वदेशी कविता से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? तो 1900 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही थी? तो देश की जनता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो ये ओज और राष्ट्रीय चेतना है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सहस्त्रपाद है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है सामाजिक विकास क्रम सामंती सभ्यता अपेक्षा किस सभ्यता की आधिकारिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो पूंजीवादी सभ्यता। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है मनुष्य और
परिस्थिति का संबंध है। तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध मित्रवत है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है ज़ारशाही रूस सोवियत समाज के पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो तोत्सोय है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है पंडित बिरजू महाराज नृत्य किस शैली से है? तो कथक से है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है जब दिल्ली में हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे थे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? तो लखनऊ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब ये बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो 9.5 साल के थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है अभिनव क्या है? तो अभिनव एक ईसाई मठ है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है मछली शीर्षक कहानी के किस कहानी से संकलित है? तो ये पेड़ का कमरा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है सत्तू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे खड़ा हो गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का जुड़ा है? तो मुहर्रम। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? एस रंगराजन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है सातकोड़ी का जन्म कब हुआ? तो सातकोड़ी का जन्म 19 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन खेती कौन करवाई? तो लक्ष्मी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है ईश्वर पटेलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो गुजराती। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माँ जी किसे गौशालाओं को उपमा देती थी? तो अस्पताल को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कौन महीना माँ जी को आशा भरी नहीं था? आशा भरा महीना था। तो माघ महीना था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है सुनीता रो रही है किस काल से है? तो ये वर्तमान काल से है। वह कुछ लोग कौन विशेषण है? तो कुछ लोग संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु उपसर्ग है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है झाड़ू में कौन सा प्रत्यय है? तो उ उपसर्ग है। ऑप्शन प्रत्यय। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है परिवार शब्द का विशेषण रूप है? तो पारिवारिक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है सज्जन शब्द कौन सा समास है? तो सज्जन शब्द कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं। तो इसका रेखांकित शब्द क्या होगा? तो रेखांकित शब्द पदबंध होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है लोकप्रिय कवि लोकप्रिय व्यक्ति सम्मान सभी करते हैं किस का वाक्य का उदाहरण है? तो ये सरल वाक्य है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लीजिंपिंग विश्वविद्यालय संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो 18 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
स्वामी विवेकानंद वेदांती किसे कहा था? मैक्स मूलर को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर्कस क्या थे? तो खगोल वैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला है आलोक पर्व शीर्षक निबंध कहाँ से संग्रहित है? तो किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न किसने किया है? तो छोटी लड़की ने किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है सहजात वृत्ति किसके नाम है? किनका नाम है? तो भूली स्मृतियों का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है विजयनगर के शासकों के लेख किस प्रकार के लिपि में है? तो ये नंदागिरी लिपि में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो ये धारा नगरी के रहने वाले थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है अगला अंतिम प्रश्न है बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12-13 वर्ष का था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।